दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और मैं आज क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन, ये पढ़ाने वाला हूँ। क्या है कि जो सरकारी स्कूल है उन लोगों उन स्कूलों में कुछ कारण से या गवर्नमेंट जो टीचर है या फिर जो वहाँ पे स्कूल जो बच्चा जाते हैं उन लोग का पढ़ाई उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ इस चीज़ों को कि क्या दिक्कतें होती हैं और सर लोगों का उतना एकाग्रता नहीं होता है, बच्चों का भी उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है स्कूल में। और जो कोचिंग लोग जाते हैं, जो होम जो जहाँ पे वो लोग क्लासेस करते हैं या फिर ट्यूशन लेते हैं, उन सब में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर का चलता है। ये जो पहला चैप्टर है इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा वो बताया जाएगा टीचर द्वारा और उनको सॉल्व कर दिया जाएगा, बस एग्जाम पास हो जाना है बस। लेकिन अंदर में जो नॉलेज है वो नहीं पढ़ाया जाता है। तो यही सोचते हुए मैंने सोचा कि हम लोग के टाइम में जो हुआ उस टाइम डिजिटल था नहीं, डिजिटल का युग नहीं था, तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन अभी का बच्चा बहाना नहीं बना सकते हैं कि हम मेरा ट्यूशन अच्छा नहीं है या फिर मेरा स्कूल जो हम जाते हैं सरकारी स्कूल वो भी अच्छा पढ़ाते नहीं है, क्योंकि आपके पास यूट्यूब डिजिटल का युग है। अभी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे मास्टर अच्छे अच्छे टीचर के पास आप पढ़ सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं यूट्यूब के द्वारा। इसी को सोचकर मैंने कहा कि मैं जो किताब जैसे ये भोजन चैप्टर है इसके अंदर की सारी चीज़ों को हम कंटेंट वाइज एकदम आराम से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा है पहला चैप्टर, इसका नाम है भोजन और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन एक्चुअली में होता क्या है, सबका नोट्स भी बनाएंगे हम, एकदम बोर्ड में लिख कर नोट्स बनाएंगे और आगे अगर होगा तो हम इसका पीडीएफ भी रेडी करेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 6, 7, 8, 9, 10 तक के सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आज चलिए टाइम वेस्ट टाइम को मतलब अहमियत देते हुए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने भोजन। तो भोजन है क्या, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सिर्फ क्या खाने के लिए है? हाँ, एक्चुअली में भोजन का नाम ही खाने के लिए, तो खाने तो जरूरी है, लेकिन खाने के साथ साथ इसमें क्या है, क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इसमें हम लोग का क्या मिलता है, इसमें हम लोग को ऊर्जा मिलता है। इसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शरीर में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे भोजन और भोजन का कार्य क्या है, इसको हम अच्छे से लिखेंगे। पहले भोजन क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भोजन क्या है। तो ये टॉपिक इस तरह से आप लोग को देना है कि भोजन, ठीक है, और फिर आपको लिखना भी है। ठीक है, हम बताएंगे, एक बोर्ड में हम लिख रहे हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद क्योंकि टाइम को बचाना है इसीलिए। वह पदार्थ जिनमें पोषक तत्व होते हैं तथा जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं भोजन कहलाते हैं। ठीक है, मेरा राइटिंग उतना सही नहीं है, ठीक है, और बोर्ड पे तो और दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जब भी नोट्स बनाएंगे तो मेरा जो हम बोलेंगे वो सुन के ही लिखें, और जो अगर समझ में आता है तो वो एकदम आराम से लिखिए आप लोग। ठीक है, तो ये लिख लेना है सबसे पहले, भोजन क्या होता है। भोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भोजन के बारे में जानना जरूरी है कि भोजन क्या है। तो ये पदार्थ जिन्हें पोषक तत्व होते हैं, अब हम लोग को पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है कि भोजन उसे कहते हैं जिन्हें पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व इसमें लिखा हुआ है, पोषक तत्व जानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पोषक तत्व के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, पोषक तत्व में जिनसे हम ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन कहलाते हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग खाते हैं या खाने के रूप में ग्रहण करते हैं उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वही हमें खेलने के लिए, पढ़ाने के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें जो हम लोग का जो खड़ा रहने का क्षमता है, हम लोग को चलने का, हम लोग कोई भी कार्य करने का जो क्षमता है वो हमें भोजन ऊर्जा से मिलता है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग को खाने के आधार पर हम लोगों को भोजन को कितना भाग में बांटा गया है। खाने के आधार पर जैसे हम लोग का भोजन का स्रोत क्या है, हम लोग का भोजन का स्रोत है, दो ही स्रोत है मात्र। ठीक है,
एक है पशुओं से, मतलब पशु से जो दूध मिलता है, घी मिलता है, या फिर पशु के मांस को जो खाते हैं, ये एक माध्यम। और एक होता है पेड़ पौधों से, फल हो गया, सब्जी हो गया। तो दो ही माध्यम है, दो ही स्रोत है हम लोगों को भोजन प्राप्त करने का या फिर ग्रहण करने का। ठीक है, ये दो स्रोत है। तो भोजन के स्रोत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे, भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत क्या क्या है? भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत में हम लोग टैग करके लिखेंगे एक नंबर में क्या है? पशुओं से प्राप्त, जैसे क्या 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 हो गया? पशुओं से क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, घी, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? मांस इत्यादि। ठीक है, और दूसरा जो स्रोत है भोजन का, वो होता है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे से जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो हो गया फल, सब्जी, फल और सब्जी। ठीक है, फल सब्जी इत्यादि बहुत सारा चीजें खाने के लिए। ठीक है, ये हो गया भोजन के स्रोत। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि खाने के आधार पर भोजन के कितने स्रोत हैं, या फिर भोजन के कितने प्रकार हैं। खाने के आधार पर भोजन के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे खाने के आधार पर भोजन के प्रकार। इसमें आपको फिर से नेक्स्ट टॉपिक देना है, भोजन के प्रकार। खाने के आधार पर भोजन के प्रकार। खाने के आधार पर भोजन के 3 प्रकार होते हैं। आप सबको पता है, एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है सर्वाहारी। शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, जो मतलब पौधे वाले चीज खाते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी, वे पशुएं या फिर वे जीव जो सिर्फ दूसरे पशुओं को खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, पता है। और सर्वाहारी, जैसे हम मनुष्य हो गए, साग सब्जी को भी खाते हैं और पशुओं को भी खाते हैं मांस के रूप में, तो उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, तो इसी को हम लोग अब लिखेंगे, और लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर से लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, खाने के आधार पर भोजन के प्रकार, मतलब जिस तरह से हम लोग खाते हैं, या फिर जो हम लोग खाते हैं, पशु खाते हैं, जो आदमी कोई चीज खाता है, तो उसको इस प्रकार से हम लोग भोजन के प्रकार को, मतलब खाने वाले के आधार पर हम लोग बांटे हैं। जैसे शाकाहारी पशु या जीव उन्हें कहेंगे ऐसे जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, पौधे और पौधे के उत्पाद को। ठीक है, जैसे हो गया हिरन, गाय इत्यादि। लोग क्या करता है, पौधों को खाता है या फिर उनके उत्पादों को खाता है, ये मांस नहीं खाते हैं, इसलिए इसको शाकाहारी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मांसाहारी ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु या फिर ऐसे पशु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं भोजन के रूप में, उन्हीं को क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। जैसे हो गया शेर, कुत्ता, ठीक है, बाघ, ये सब हो गया। भालू भी होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वाहारी के बारे में। सर्वाहारी ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य एग्जाम्पल हम लोग खुद है, मांस भी खाते हैं हम लोग, और हम लोग क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को भी खाते हैं, फल सब्जी वगैरह, इसलिए ये खाने के आधार पर हो गया। अब खाने में क्या क्या चीज मिलते हैं, जैसे हम लोग कोई गाजर खाता है तो गाजर में क्या चीज है, कोई चावल खाता है तो चावल में कौन सा चीज है, कोई देखना है कि जिसका पेट अगर बाहर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे कि ज्यादा आप मतलब तेल वाला सामान मत खाइए, तो उसको क्यों मना किया जाता है? तेल वाला खाना खाने से बंद किया जाता है।
तला हुआ खाने से बंद किया जाता है। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, वसा होता है, और वसा होता है फैट का, वसा को ही फैट बोलते हैं, और जो जितना अगर तेल खाएगा उसका पेट और निकलते जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अब खाने में कौन सा चीज होता है, खाने में होता है पोषक तत्व, अब वही पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वाला आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देना है, लिखना है कि भोजन आवश्यक क्यों है, या फिर भोजन की आवश्यकता। टॉपिक में देना है भोजन की आवश्यकता, तो जो भोजन हम खाते हैं वो आवश्यक क्यों है, भोजन की आवश्यकता, जो भोजन हम लोग खाते हैं वो आवश्यक क्यों है, भोजन की आवश्यकता। तो भी दीजिएगा, समझ में नहीं आता है लिखना है भोजन की आवश्यकता, कि जो भोजन हम लोग खाते हैं वो आवश्यक क्यों है। अब बोलिए, अगर हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हम लोग चल पाएंगे, क्या हम लोग दौड़ पाएंगे, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा पाऊंगा? 3 दिन उपवास रख के देखिए, भोजन में हम लोग को क्या मिलता है, भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, भोजन हमें क्या करता है, भोजन हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोजन हमें रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसीलिए भोजन का आवश्यकता जरूरी है। तो हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, भोजन की आवश्यकता, भोजन आवश्यक क्यों है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है तथा यह हमें रोगों से लड़ने में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि भोजन में बहुत प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो भोजन आवश्यक क्यों है, क्योंकि भोजन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, और रोगों से लड़ने में भी भोजन हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पोषक तत्व, इन्हीं पोषक तत्वों से हम लोग ऊर्जा प्राप्त होता है, और इन्हीं पोषक तत्वों से हम क्या कर सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्व होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व, फिर पोषक तत्व में बहुत सारे प्रकार होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यही सब है पोषक तत्व के प्रकार। पोषक तत्व क्यों जरूरी है, क्या होता है पोषक तत्व, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का देना है वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है, हम लिख देते हैं। हम लोग भोजन की आवश्यकता के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोषक तत्व। वैसे तत्व जो शरीर की वृद्धि करते हैं, रोगों से बचाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व ऐसे तत्व है जिनसे क्या होता है, हमें शरीर की वृद्धि होती है, रोगों से बचाते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व के विभिन्न प्रकार होते हैं, पोषक तत्वों के विभिन्न प्रकार है। किसी पोषक तत्व का काम है ऊर्जा देना, किसी पोषक तत्व का काम है शरीर की वृद्धि करना, किसी पोषक तत्व का काम है क्या करना, रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करना। तभी उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके प्रकार है, निम्नलिखित प्रकार है, हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए लिख सकते हैं, जैसे हम लोग सुना है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि। बस यही इतना होता है हम लोग हमारे भोजन में पोषक तत्व ये सब होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। ठीक है, इनके अलावा भोजन में 2 चीज और पाया जाता है जिन्हें रुक्षांश कहते हैं, और एक चीज होता है जल। ये तो किसी उतना
काम नहीं करता है, मतलब इसमें कुछ गुण नहीं पाया जाता है प्रोटीन जैसा, जल में प्रोटीन नहीं मिलेगा, या फिर कोई ऊर्जा देने वाला पदार्थ नहीं मिलेगा, या फिर रोगों से सुरक्षा करने का कोई चीज जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जल तो नॉर्मल है। ठीक है, तो एक होता है जल और उच्छांस, जो क्या करता है, खाने को जो हम लोग खाने का पचाने में मदद करता है उच्छांस और जल। खाने को पचाने में रुक्षांश और जल दोनों सहायता करता है, और खाने को पचा के अवशिष्ट पदार्थ जो गंदगी है उन्हें बाहर, हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी रुक्षांश और जल मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर में हम लिख सकते हैं, इसके साथ भोजन में क्या मिलता है, भोजन में एक एरो देके लिख सकते हैं हम लोग, इसके साथ भोजन में, इसके साथ लिखना, साथ छूट गया, इसके साथ लिखना पहले आप लोग, इसके साथ भोजन में, इसके साथ भोजन में रुक्षांश और जल भी होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक। इसके साथ भोजन में रुक्षांश और जल भी होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक है। हम लोग अभी हम बताए कि जल का कार्य होता है, सभी जितना पोषक तत्व उनका कार्य भी हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ रुक्षांश और जल। मतलब रुक्षांश और जल हम याद रखना है कि ये पोषक तत्व नहीं है, लेकिन ये भोजन के साथ प्राप्त होते हैं, भोजन के साथ हम लोग को मिलते हैं, और ये इनका मेन काम है क्या, अवशिष्ट पदार्थ, भोजन में जो गंदगी होता है, जो हमारे शरीर में गंदगी होता है, उन्हें बाहर निकालने में, पसीने और मूत्र के रूप में। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे पोषक तत्व के कार्य। आज के लिए यहीं तक, इसके आगे हम लोग पोषक तत्व के कार्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।